हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको जीसी स्टडी पॉइंट में। आज हमने जो टॉपिक चुना है वो है परसेंटेज पे हम डिस्कस कर लेंगे। आज आपने देखे होंगे जितने सारे एग्जाम्स होते हैं, हर किसी एग्जाम में तो परसेंटेज पे क्वेश्चन तो बनते ही रहते हैं। पहले हम जान लेंगे ये परसेंट क्या होता है। परसेंट क्या होता है? परसेंट बेसिकली इट इज़ ए लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड है, लैटिन में क्या बोलते हैं इसको? लैटिन में बोलते हैं इसको परसेंटम। अच्छा, परसेंटम की मीनिंग क्या है? परसेंटम मीनिंग पर हंड्रेड, और यू कैन से आउट ऑफ 100 भी आप बोल सकते हो। आउट ऑफ 100 भी आप बोल सकते हो। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अच्छा, इस और यू कैन से इट इज़ ए फ्रैक्शन, ये भी आप बोल सकते हो। इट इज़ ए फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन होता है। इन विच द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100, जिसमें हमेशा डिनोमिनेटर 100 हो, उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं परसेंट, राइट। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये आप कभी लिखते हो r डिवाइड में आपका 100। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये क्या होता है? r%, राइट। या आप लिख सकते हो x डिवाइड में 100, तो ये क्या होता है? x%, राइट। अच्छा ये आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं लूँगा यहाँ पे। कोई व्यक्ति है, मान लो उसका नाम राम है या श्याम है या कुछ भी, संजू नाम रखो उसका नाम। तो उसने लिए हैं, राम जो एक लड़का है उसने लिए हैं 85 मार्क्स। कितने मार्क्स? 85 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स, या मैथ्स भी आप बोल सकते हो। मैथ्स में लिया, तो मैं क्या बोलूँगा? इस व्यक्ति ने कितना लिया है? तो 85 मार्क्स लिए। किस में? 100 में लिए हैं। तो ये अभी मैंने बोला r डिवाइड में 100 r% होता है, तो 85 डिवाइड में 100 मतलब 85% मार्क्स उसने लिए हैं। कितने लिए हैं? 85 मार्क्स आउट ऑफ 100, राइट। तो ये आ गया, आपकी डेफिनेशन आ गई। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। 1 2 3। इसके बाद आप यूज़ करते हो ये जो परसेंट होता है, इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्शन ऑफ द परसेंट इनटू फ्रैक्शन के बाद रैशो के बाद डेसिमल में भी हम ला सकते हैं इसको, राइट। हैव ए लुक। ये जो परसेंट होता है इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्शन अच्छा, किस में कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्शन ऑफ, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन। या उसके बाद रैशो में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लूँगा यहाँ पे। मान लो 30% कोई है, तो 30% को इसको लिख सकता हूँ मैं 30 डिवाइड में 100। अभी मैंने आपको बोला है x% मीन्स x डिवाइड में 100। परसेंट मीन्स अभी मैंने बोला परसेंटम मीन्स पर 100 आउट ऑफ 100 भी आप बोल सकते हो। तो ये मैंने लिखा है 30% मीन्स 30 डिवाइड में 100। 0 कैंसिल आउट, 3 डिवाइड में, दैट मीन्स आपका आपका फ्रैक्शन आ गया। और उस फ्रैक्शन के बाद आप रैशो में भी इसको चेंज कर सकते हो और 3:10 लिख सकते हो। यस ऑफ कोर्स। और इसको वापस भी ला सकते हो। दैट मीन्स 3:10 जो है उसको मैं लिखूंगा 3 डिवाइड में 10। ऑफ कोर्स उसको मैं लिखूंगा 30 डिवाइड में 100। उसको मैं लिखूंगा 30%। अभी मैंने आपको बोला है 30 डिवाइड में 100 क्या होता है? 30% होता है, राइट। ये कुछ नहीं होता है बल्कि 30% होता है। तो इसको वापस भी ला सकते हैं, इसको परसेंट को फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, रैशो में भी ला सकते हो, और रैशो को वापस परसेंट में ला सकते हैं, राइट। तो उसके बाद क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, उसके बाद यूज़ होता है आपका, कोई क्वांटिटी हो आपके पास, मान लो एक क्वांटिटी हो x, मैं लिखूंगा ऐसे x% ऑफ ए क्वांटिटी, मान लो a, राइट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं x डिवाइड में 100 ऑफ मल्टीपल a, तो ऐसे लिखते हैं, राइट।
फॉर एग्जाम्पल मैं उठा लूँगा, यानी 16% ऑफ 500 कितना होगा? तो 16% मीन्स डिवाइड में 100 आपका ऑफ 500, 0000 कैंसर, 5 16 और 80 आगे 516 80 जिसको बोलते हैं। तो ये 80 कुछ नहीं है बल्कि 16% ऑफ 500 ये है, राइट। यहाँ आप लिख दो 30% ऑफ मान लो 700 कितना होगा? तो 30 डिवाइड में आपका 100 ऑफ मल्टीप्लिकेशन 700, 0000 कैंसिल आउट, 7 3 आर 21, 210 आ गए आपके, राइट। ये आ गया। तो 210 कुछ नहीं है बल्कि 30% ऑफ किसका है? 700 का है, राइट। अच्छा, ये किसी क्वांटिटी, अगर कोई क्वांटिटी दी होगी तो इसको कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे इसमें, राइट। अच्छा, इसके बाद इंक्रीज जो परसेंटेज है या डिक्रीज, पहले इंक्रीज परसेंटेज पढ़ेंगे बाद में डिक्रीज परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, यानी इंक्रीज एंड डिक्रीज्ड परसेंटेज जो है अच्छा, इंक्रीज्ड परसेंटेज कैसे निकालेंगे ये आपने याद रखना है। ये फॉर्मूला इनकी आसान है। इंक्रीज्ड परसेंटेज जो है वो किसमें, वो किसके बराबर आ जाएगा? इंक्रीज्ड वैल्यू कितना हुआ है? इंक्रीज वैल्यू में कितना हुआ है डिवाइड बाय आपका ओरिजिनल वैल्यू कितना था, इनटू में आपका 100, तो बाहर आपका परसेंट है तो ये आ गई इंक्रीज्ड परसेंटेज, राइट। और डिक्रीज्ड परसेंटेज किसके बराबर आ गई? डिक्रीज परसेंटेज आ गया डिक्रीज इन वैल्यू, कितना हुआ है? डिक्रीज इन वैल्यू कितना डिक्रीज हुआ है डिवाइड में आपका ओरिजिनल वैल्यू इनटू आपका 100, तो बाहर आपका परसेंटेज है तो ये आ गया डिक्रीज्ड परसेंटेज। तो इनको आप ये याद रख सकते हो, ये तो आसान है, आपको खुद ब खुद पता चलेगा क्वेश्चंस में, राइट। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। क्वेश्चंस में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लूँगा। यहाँ पे ये पेन, मान लो ये पेन, इसका ओरिजिनल वैल्यू है 5 रुपये, तो डिक्रीज़ हुआ है, इसका वैल्यू डिक्रीज़ हुआ है, मान लो 2 रुपये डिक्रीज़ हुआ है, तो मान लो ये बेचा गया है 3 रुपये में, राइट। तो इसका मतलब डिक्रीज़ कितना हुआ? 5 - 3 डिवाइड में ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 5 इंटू आपका 100, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी 2 डिवाइड में 5 इंटू 100, 5 1 आर 5 20 आर 2 इंटू दैट मीन्स आपका 40% क्या हुआ है? 40% डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज्ड परसेंटेज कितनी आ गई आपकी? 40%। ऐसे क्वेश्चंस तो अभी हम करेंगे। तो मैं इसके बाद क्वेश्चन, अच्छा अगर आपको कोई क्वेश्चन में, चलो मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगा डिक्रीज और इंक्रीज के बगैर ही। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है 40% ऑफ 1 आवर, 1 घंटा 45 मिनट्स, ये मान लो ये आपका कोई क्वेश्चन है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो क्या लिखेंगे? 40% डिवाइड में आपका 100 ऑफ मल्टीपल 1 आवर 45 मिनट्स, 1 आवर तो 60 मिनट्स होते हैं, 45 मिनट्स तो मिनट्स में दोनों लिख को ले आते हैं, तो 105 आ गया, इंटू क्या आ गया? 105, राइट। तो क्या आएगा? 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 2 आर 5 21 आर 2 1 आर 2 2 आर 2 इंटू 21 हो गए आपके 42 मिनट्स, राइट। दैट मीन्स 40% ऑफ 1 आवर 45 मिनट्स इज नथिंग बट इट इज 42 मिनट्स। 42 मिनट्स कितने मिनट्स? 42 मिनट्स। 40% 1 घंटे और 45 मिनट कितने होते हैं? वो 42 मिनट्स होते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए। द प्राइस ऑफ शर्ट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 3000 टू ₹2550। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज? कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है? ये तो आसान है, आपको डिक्रीज वैल्यू निकालना है। डिक्रीज वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा? 3000 में से 2550 गए तो 450, 550। और डिक्रीज, अभी मैंने आपको बोला है, और डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं? डिक्रीज्ड वैल्यू कितना है डिवाइड में ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 3000, राइट। इनटू में आपका 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 आर 3 1 आर 3 5 आर, तो आपका वैल्यू आ गया है 15%।
तो 15%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, एन आइस बॉक्स कंटेन्स 20 आइसक्रीम्स। एक आइस बॉक्स जिसमें 20 आइसक्रीम्स है, आइसक्रीम कप्स है, आउट ऑफ विच 10% हैव मेल्टेड, 10% तो मेल्ट हो गए। हाउ मेनी कप्स आर गुड, और कितने रह गए गुड, कितने रह गए। तो कितना डिके मेल्ट हुआ है, 100, मान लो 100 में से आपका मेल्ट हुआ है 10%, तो कितने रह गए आपके 90%। तो 90% गुड है ना, 90%। इसका मतलब क्या है, 90% क्या जाएगा, 90% डिवाइड बाई 100 ऑफ कितने टोटल थे 20, राइट। ये देख सो 21 आर, 25 आर, 5 1 आर, 5 18 आर, तो आपके 18, यस ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 18 आइसक्रीम कप्स आर गुड देयर, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेने तो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज टू ₹200 फ्रॉम ₹220। व्हाट इज द डिक्रीज परसेंटेज। डिक्रीज परसेंटेज कितना हुआ है, यानी 220 से 200 तक डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब 220 से 200 डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है, 20 डिक्रीज हुआ है। और डिक्रीज परसेंटेज अभी मैंने आपको बोला है, तो डिक्रीज वैल्यू कैसे निकलेगा, डिक्रीज इन वैल्यू डिवाइड में आपका ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। डिक्रीज वैल्यू कितना हुआ है 20, डिवाइड में आपका ओरिजिनल वैल्यू कितना है 220 इंटू आपका 100 आ जाएगा। देखो 0 से 0 कैंसल आउट, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो 211 आर, 250 आर, राइट। 50 इंटू 2 हो गए आपके 100 डिवाइड में आपका आ जाएगा 11। 100 डिवाइड बाई 11 को सॉल्व कर सकते हैं। 11 9 आर 99, एक बचा है 9 होल 1/11%। कोई ऑप्शन है, यस आप करो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, आपको डिक्रीज्ड वैल्यू निकालना है। डिक्रीज्ड वैल्यू डिवाइड में ओरिजिनल वैल्यू